विनती करूंगा डॉक्टर रेखा जी, जो एक साहित्य विदुषी है, कवियत्री है, माधुरभाषी है, जिनके मुख कमल से जैसे कि सरस्वती का विराजित होना हमें अनुभूत कराता है, और उनके जो शब्द हैं वो शब्द सिर्फ ना शब्द बनते हुए आचार्य जी भगवंत की गुण गरिमा जिनके हृदय में प्रस्थापित हुई है, रग रग में पूज्य आचार्य जी भगवंत के गुण निवास कर चुके हैं, वैसे साहित्य विदुषी को आज याद किया जाता है। डॉक्टर श्रीमती रेखा जी, चित्ररेखा जी को हम विनती करेंगे सीमित समय में ये सभा को संबोधित करें और गुरु भक्ति के विषय और गुरु समर्पण के विषय के अंदर एक सुंदर सा प्रकाश डालिए, ऐसी विनती हम उनको करते हैं। इन पुण्यवंत के प्रस्तुति के बाद यहाँ जो भारतवर्ष या मुख्य उज्जैन में से पधारे हुए डॉक्टर जो सदैव साधु साध्वी भगवंत के व्यावच्च कार्य से पूरे जैन शासन की सेवा में लगे जुड़े रहते हैं, और खास कोरोना के विषय समय में बहुत सुंदर जिनका योगदान बना हुआ है, वो सभी डॉक्टरों के बहुमान का प्रसंग इन पुण्यवंत के सुंदर प्रस्तुति के बाद किया जाएगा। सर्वप्रथम अरिहंत परमात्मा के चरणों में शत नमन। साधु भगवंत की श्रेणी में अग्रणी नाम परम पूज्य झवेर सागर जी महाराज साहेब, आगमोद्धारक सागरानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब, ऋषभदेव छगनीराम पेड़ी के संस्थापक, ओली जी के प्रणेता परम पूज्य चंद्रसागर जी महाराज साहेब, और जन जन की आस्था के केंद्र परम पूज्य आचार्य देवेश श्री नवरत्न सागर जी महाराज साहेब के चरणों में कोटिशः नमन। यहाँ पर विराजित परम पूज्य आचार्य युवा हृदय सम्राट श्री विश्वरत्न सागर जी महाराज साहेब, समस्त साधु भगवंत, समस्त साध्वी भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। ओली जी के समस्त आराधक आत्माओं को प्रणाम करती हूँ और समस्त साधर्मिक बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। बंधुओं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें गुरु के बारे में कहने और सुनने का अवसर मिला है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव नवरत्न सागर जी महाराज साहेब के विराट व्यक्तित्व को अपनी लघुता से शब्दों में बांधना मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य था, पर गुरुदेव की असीम कृपा और आप सबकी शुभकामनाओं से इस कार्य को करने का प्रयास मैंने किया है। और आप सबसे भी करबद्ध निवेदन है कि पूर्ण आस्था के साथ इसका श्रवण करें, क्योंकि गुरुदेव का महान व्यक्तित्व आपके जीवन को प्रेरित अवश्य करेगा। तो बंधुओं, गुरु और शिष्य का संबंध उन प्राचीनतम संबंधों में से है जो आज भी अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विद्यमान है। गुरु हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है, गुरु हमारे जीवन को ऊर्जावान बनाता है। गुरु के बिना न आत्मदर्शन है और न परमात्मा दर्शन। और हाँ, एक बात और कि कई वर्षों में इस धरा पर किसी सद्गुरु का उदय होता है। तो आज हम अब चलते हैं बालक रतन से परम पूज्य नवरत्न सागर जी महाराज साहेब के बारे में। और ठीक 80 वर्ष पहले सोचिए, जब हमारा भारत देश बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा था, अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर देश खुली हवा में श्वास लेने के लिए व्याकुल था। ऐसी विकट परिस्थिति में 5 मार्च 1942 को बालक रतन का राजगढ़ में श्रीमान लालचंद जी साहब और श्रीमती माणक बेन के घर आंगन में जन्म हुआ और नाम मिला रतन कुमार। परम पूज्य गुरुदेव के माता पिता के संस्कार थे ही, और उनके जीवन की वो घटनाएं जिन्होंने बालक रतन के हृदय को परिवर्तित कर दिया। एक बार
एक बार बालक रतन अपने मित्र मंडली के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में उन्होंने अपने किसी मित्र को अपशब्द कह दिए। माता जी के कान पर वो शब्द आ चुके थे। उन्होंने बालक रतन को दंडित किया। इसी तरह से दूसरी घटना है, एक बार अपने पिताजी की कुर्ते की जेब से चवन्नी मतलब 25 पैसे उन्होंने निकाल लिए। पिताजी ने देख लिया। पूछने पर जैसे कि बालक डर जाते हैं, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उनकी माता दृढ़ अनुशासित थी। फिर वो उठी और उन्होंने रस्सी से बांधकर बालक रतन को दंडित किया। ये जो दो घटनाएं हैं, इनसे बालक रतन के हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ा। वो सोचने लगे कि जब इतनी सी बात का मेरी माता ने इतनी बड़ी सजा दी है, तो इस बात का परमात्मा कितनी बड़ी सजा देंगे। बस यही उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अब प्रभु दर्शन, प्रभु पूजन, नौकारसी, प्रतिक्रमण, सामयिक में उनकी दिनचर्या में शामिल हो चुका था। अति साधारण दिखने वाला बालक रतन अनेक असाधारण गुणों से संपन्न थे। माता पिता चाहते थे कि वो जिन शासन की सेवा करे, और यही विचार बालक रतन के मन में दृढ़ता पैदा कर रहा था। और बंधुओं, जहां दृढ़ता होती है वहां अवसर अपने आप मिल जाते हैं। और ऐसा ही सुअवसर आया जब परम पूज्य श्री चंद्र सागर जी महाराज साहब का पदार्पण राजगढ़ में हुआ। महाराज साहब से संपर्क हुआ तो माता पिता की अनुमति के साथ ही बालक रतन ने दीक्षा अंगीकार कर ली। और जब चंद्र सागर जी महाराज साहब ने फरमाया, घोषणा की कि बालक रतन दीक्षित होने के बाद अब बाल मुनि नवरत्न सागर जी महाराज साहब कहलाएंगे, तो पूरा दीक्षा मंडप उत्साह से भर गया। बाल मुनि के जय जयकार के नारों से पूरा राजगढ़ गुंजायमान हो गया। अब आप देखिए, 12 वर्ष की छोटी आयु और 1200 किलोमीटर का लंबा विहार। रत्न सागर जी महाराज साहब जी ने सबसे पहले 1954 में दीक्षा हुई और 1955 में नागपुर में प्रथम चातुर्मास किया। बाल्यावस्था से ही शनै शनै उन्होंने अपने कदम शिवत्व की ओर बढ़ाने शुरू कर दिए। अपना पूरा समय जप तप साधना में व्यतीत करने लगे। यही कारण है कि हर भक्त के हृदय में उनकी छवि अंकित हो गई। जब हम तपस्या करते हैं तो शरीर को कष्ट अवश्य होता है, लेकिन आत्मा सुधर जाती है, शुद्ध हो जाती है। ये विचार थे नवरत्न सागर जी महाराज साहब के, जिन्होंने अक्षरशः पालन उन्होंने अपने जीवन में किया। 194 ओली जी के भीष्म तपस्वी, 500 आयम्बिल, 251 तेले, यहां तक कि गुरुदेव ने अपने पूरे संयम जीवन में एक बार भी दोनों वक्त की गोचरी नहीं वापरी। अर्थात या तो उन्हें आयम्बिल होता या फिर एकाशना होता। कई सारी वस्तुओं का उन्होंने त्याग किया था। यदि हम सेवा की बात करें तो गुरुदेव बेयावच की प्रतिमूर्ति थे। दीक्षा के पहले साधु साध्वी की बेयावच और दीक्षा के बाद अपने गुरु चंद्र सागर जी महाराज साहब की सेवा का अनूठा इतिहास उन्होंने रचा है। परम पूज्य अभ्युदय सागर जी महाराज साहब के सानिध्य में उनका सबसे ज्यादा समय व्यतीत हुआ और अपने गुरु और गुरु भ्राता दोनों की आज्ञा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध उन्होंने कभी कोई कार्य नहीं किया। और आप देखिए, जब परम पूज्य विश्व रत्न सागर जी महाराज साहब बहुत छोटे थे तो वे थक जाते थे विहार करने में, तो गुरुदेव अपने कांधे पर बिठाकर विहार करते थे। सोचिए आप, मतलब हर अपना रोम रोम पुलकित हो जाता है सोचकर। कभी भी अपने छोटे से छोटे साधु भगवान की तकलीफ के समय, बीमारी के समय उनकी सेवा का कोई अवसर वो नहीं छोड़ते।
तो वे आवच्य की इस प्रतिमूर्ति को 100 बार नमन, 100 बार वंदन। परम पूज्य नवरत्न सागर जी महाराज साहेब उग्र विहारी थे। यहां तक कि अपनी आराधना का सामान भी अपनी पीठ पर लिए चल निकलते लंबे विहार पर, और कभी उन्होंने अपने जीवन काल में डोली का प्रयोग नहीं किया। वे सूर्य मंत्र के साधक थे, या दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य मंत्र के सुरीश्वर थे। और ये साधना वे विश्व कल्याण, मानव मात्र की भलाई और शासन प्रभावना के लिए करते थे। नौकार मंत्र के आराधक आज भी उनकी असंख्य नौकार मंत्र से सिद्ध माला गुरु भक्त के पास अनमोल धरोहर के रूप में सहेजे हुए हैं। आज जीवन काल में उन्होंने अपने सामयिक की प्रतिज्ञा ली थी। और यदि हम शासन प्रभावना की बात करें तो कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, जिसमें भोपावर महातीर्थ का जीर्णोद्धार इस युग की सबसे प्रमुख धार्मिक घटना है। गांव-गांव, शहर-शहर शासन की प्रभावना करते हुए 81 मंदिरों का निर्माण व प्रतिष्ठा करवाई। 26 उपाश्रय भवन का निर्माण और उद्घाटन किया। 11 भूमि पूजन, शिलालेख पूजन, 30 स्थानों पर देव की निश्रा में उपधान की तपस्या हुई। 62 छरी पाली संघ निकाले गए और जन जन के कल्याण के लिए उन्होंने महामंगलिक की शुरुआत की, और उसमें भी उज्जैन नगर को प्रथम महामंगलिक आयोजित करने का गौरव प्राप्त है। इसके अलावा जब भी गुरुवर ने लगभग 60 से 65 स्थानों पर चातुर्मास किए, जब भी उनके सानिध्य में कोई आता वे उनको भैया कहकर संबोधित करते और व्यसन मुक्ति के लिए या फिर रात्रि भोजन त्यागी के लिए, जमीगन छोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित कर ही देते थे। तो इस प्रकार गुरुदेव ने अपना संपूर्ण जीवन जिन शासन को समर्पित कर दिया। इंद्रियों पर नियंत्रण के द्वारा ही व्यक्ति यश, प्रसिद्धि और सिद्धि को हासिल करता है। हमारे यहाँ पर गुरु भक्त बैठे हुए हैं जिन्होंने गुरुदेव के चमत्कारों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। गुरुदेव एक समाज सुधारक भी थे और उन्होंने अपने जीवन काल में कई पदवियां प्राप्त की। गणी पदवी, पन्यास पदवी, मालव भूषण, उपाध्याय और 1992 में भाई कला मुंबई में आचार्य पद की पदवी प्रदान की गई। और अब समय आया 2015 का। कौन जानता था कि चेन्नई का चातुर्मास गुरुदेव का अंतिम चातुर्मास होगा। 2015 में इंदौर से चेन्नई की ओर विहार किया। सारी धार्मिक क्रियाएं बहुत ठाट बाट से संपन्न करवाई। सिद्धि तप, अठाई महोत्सव, मास क्षमण, सारी तपस्या उन्होंने करवाई और फिर उन्होंने मालवा के लिए विहार कर दिया। रास्ते में तबीयत बिगड़ी और वहां भी डॉक्टर से कहा कि आपको जो करना है वो करें, मुझे क्या करना है मैं जानता हूं, क्रिया से समझौता बिल्कुल नहीं करूंगा। और आप देखिए, इंजेक्शन लगने के बाद जब प्रतिक्रमण का समय हुआ तो उन्होंने खड़े खड़े प्रतिक्रमण किया। आयम्बिल तो था ही, दूसरे दिन भी उन्होंने आयम्बिल किया, सारी अपनी क्रियाएं की, पड़ी लेहन किया, भगवान जी का पड़ी लेहन किया और तीसरे दिन आयम्बिल करके उन्होंने फिर विहार शुरू किया। और वो विहार था 12 किलोमीटर दूर। अपने गंतव्य से मात्र 1 किलोमीटर दूर थे जैन स्कूल के। गुरुदेव ने पूछा कितने बजे हैं, जब 7:05 हुए थे। पता नहीं गुरुदेव की शारीरिक और मानसिक अवस्था क्या रही होगी। उन्होंने फिर पूछा थोड़ी देर में कि कितने बजे हैं, तो उस समय 7:14 थे। और उसके तुरंत बाद गुरुदेव की तबीयत बिगड़ गई। 29 जनवरी 2016 कोई भी गुरु भक्त इस दिवस को नहीं भूल सकता, जब अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने श्वेतांबर, तपागज, सागर समुदाय के अनमोल रत्न नवरत्न सागर जी महाराज साहिब का देवलोक गमन घोषित कर दिया।
ये खबर पूरी भारतवर्ष में फैल गई। पूरा देश स्तब्ध, सारे गुरु भक्त शोक में डूब गए। संपूर्ण जैन समाज के लिए भी ये एक विकट घड़ी थी। गुरुदेव को भोपावर महातीर्थ लाया गया, जहां 2,62,00,000 की बोली के साथ अग्नि संस्कार किया गया। 1 लाख लोगों का जन सैलाब इस बात का प्रतीक है कि गुरुदेव के प्रति हमारे गुरु भक्तों के मन में असीम श्रद्धा और स्नेह है। इस तरह से गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन जिन शासन को समर्पित किया। फिर परम पूज्य आचार्य विश्व रत्न सागर जी महाराज साहेब, जिन्होंने मात्र 6 वर्ष की अल्पायु में दीक्षा अंगीकार की। वे स्कूल नहीं गए, लेकिन आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, अनेक भाषाओं के जानकार हैं, भक्ति संगीत अनुरागी हैं और अनुभव से ओतप्रोत हैं। गुरुदेव की परछाई बनकर उन्होंने पूर्ण समर्पित भाव के साथ गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। ऐसे सहज, सरल और गुरु के प्रति निष्ठावान आत्मा को हम कोटिशः नमन करते हैं। और ये जो आयोजन आप लोगों ने किया है, जिसमें तीर्थ रत्न सागर जी, जिनकी त्वरित निर्णय क्षमता और शैली के कारण ही आज क्षत्रिय कुंड नगरी का जो सपना था वो साकार हो पाया है, तो उनकी बहुत बहुत अनुमोदना के साथ उनको नमन करते हैं। और भाई परम मार्गदर्शन गुरुदेव का, लेकिन उसको क्रिया रूप में परिणित किया है भाई राजेश जी जैन ने, जिनके समर्पण भाव की जितनी अनुमोदना की जाए कम है। और ये आप सबकी तालियां बता रही है, तो उनकी भी मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। फिर अपने तीर्थ रत्न सागर जी महाराज साहेब और समस्त कार्यक्रम संयोजक की बहुत बहुत अनुमोदना, और आपके विश्वास ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उस विश्वास को नमन करती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर शब्दों के साथ विराट पुरुष का व्यक्तित्व, एक मिनट, विराट पुरुष का जिस तरह से व्यक्तित्व चित्ररेखा जी ने अंकित किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि पूज्य श्री भगवंत के जन्म से लेकर काल धर्म की पूरी वर्चुअल फिल्म जैसे वो बोलते गए हमारी आंखों के सामने वो विराट व्यक्तित्व को तादृश किया है। बहुत सुंदर से सभी जैन शासन के महारत्न पुण्यवंत ऐसे आचार्य जी भगवंत के गुणों का निखार किया है। वो सबकी हम पूरी अनुमोदना करते हैं। सभी उनकी आराधना, साधना और शासन प्रभावक कार्यों को अपने मुख में कंठस्थ करके कितने चरित्रपाली संघ, कितने जिन मंदिर, कितने जीर्णोद्धार, किस तरह से उनकी तप साधना स्वयंभू सब अभी मुख कमल से बोलकर बहुत सुंदर से ये आह्वान किया है। 2 हाथ जोड़कर चित्ररेखा जी का सभी जो व्यक्ति अनुमोदना करें। यहाँ पर आपने हमारा अनुमोदन करा, हम आपका अनुमोदन करते हैं कि हमारे आग्रह पे आप पधारें। आपके बहुमान के लिए शेल बालाजी श्रीमाल राजकुमार जी पावेचा, आपका बहुमान, खूब अनुमोदना। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। तमें थैंक यू, तमें थैंक यू, तमें थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से यहाँ पर है, ये हमारे शहर की